बलगिरिराज महाराज की बलगिरिराज महाराज की हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। आज महत्वपूर्ण दिन है। आज विशेष दिव्य गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी महामहोत्सव की ओ गिरिराज महाराज की श्रील प्रभुपाद की भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज की। वास्तव में हम लोग इतना भाग्यशाली हैं, कितना भाग्यशाली हम लोग आज चर्चा करेंगे वास्तव में। और आज गोपाष्टमी दिन ऐसा है, उसका महिमा क्या है सबको समझना चाहिए। आजकल जो है ना, मोमबत्ती के नीचे अंधेरा। शास्त्र में बताया गया है, जो व्यक्ति भारत में जन्म ले लिया एकदम पूरा विशेष दुनिया के लिए दीपक है। दीपक अध्यात्म दीपम अतिथि तीर्थम तमोन्धम। भारतीय भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जाय, जन्म सर्त करी करी परोपकार। भारत में जो सनातन धर्म संस्कृति है कहीं दुनिया में नहीं है। मैं 35 साल से जो है पूरा संसार ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाया, ऐसा देश नहीं है जो मैं गया ही नहीं। लेकिन ये जो संस्कृति है, शांति उपदेश और सनातन धर्म केवल भारत में ही है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आजकल जो है घर का मुर्गी दाल बराबर, लोग जो है ना वो मोमबत्ती के नीचे अंधेरा, पूरा संसार को रोशनी देते हैं लेकिन अपना घर में अंधेरा है। इसलिए वो कहते हैं ना, घर के जोगी जोगरा बाहर के जोगी सिद्ध। कहाँ यूक्रेन, मेरा मम्मी यूक्रेनियन है, मेरे पिताजी रशियन है और मैं भारतीयन हो गया। मैं हृदय जो है वो वृंदावन में छोड़ दिया, गोवर्धन में। और क्यों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज गोपाष्टमी है और हम लोग गोविंद जी को जो है प्रशंसा करेंगे। कलियुग में बताया गया है कलौ दोष निधि राजन अस्ति एको महद गुणन
कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजत। कलियुग में बहुत दोष हैं। अभी देख लीजिए आप, पूरा दुनिया मुट्ठी में, सब लोग मोबाइल देखते हैं ना, यूट्यूब, ये वो, युद्ध, यूक्रेन, रशिया, सेक्टर गाजा, पाकिस्तान, चाइना, क्या क्या अशांति है। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान ने बोला अगर शांति है ही नहीं तो सुख कैसे होगा। लेकिन मनुष्य का जीवन सुख के लिए ही दिया गया है। अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। असीमित दुख हटाना, असीमित सुख प्राप्त करना, बस यही जीवन है। इसलिए ये ज्ञान जो भगवान भगवत गीता में दे दिया हमको आनंद प्राप्त करने के लिए। किसको आनंद चाहिए? एक बार हरि बोल बोलो। गेस व्हाट, मेरे को भी चाहिए। लेकिन विशेष आनंद नहीं है, सुपर विशेष आनंद। भगवान बता रहे हैं मैं ऐसा ज्ञान देता हूं यार, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रामिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम। प्रत्यक्ष रूप में ऐसा ज्ञान देता हूं, राज विद्या राजगुह्यम, गुह्य ज्ञान देता हूं, सबको नहीं मिलेगा। पहले राजाओं को केवल ज्ञान दिया जाता था, अभी इस समय इस कलियुग में सबको दे दिया, पत्र सबको जो है। कैसा ज्ञान? प्रत्यक्ष रूप में कैसे सुसुखम कर्तुमाव्ययम, परम आनंद प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा ज्ञान देता हूं अर्जुन। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रामिदम उत्तमम, बहुत पवित्र ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम। इसलिए हम लोग गोवर्धन गिरिराज को जो है मंत्र गाते हैं, सब मेरे साथ बोलिए। नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय, परम आनंददायिने। परम आनंद प्राप्त करने के लिए जो है गिरिराज है। सुसुखम कर्तुमाव्ययम। तो कैसे कैसे इस आनंद को प्राप्त किया जाए आज हम लोग चर्चा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद गोपाल। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल 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 गोपाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम जयो राधे श्याम,
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जायो वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन वृंदावन वृंदावन। दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया कौन बंसुरी बजैया गोवर्धन उतैया ओहो माखन चुरैया गैया चरैया रस रचैया दाऊ जी का भैया हे दाऊ जी का भैया बंसुरी बजैया हे माखन चुरैया रस रचैया गैया चरैया दाऊ जी का भैया। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। कृष्ण भगवान की कलि धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत अच्छा है ना, हाथ में काम मुख में नाम। शास्त्र में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला नम नाम कारी बहुधानी च सर्वशक्ति। भगवान का नाम में बहुत शक्ति है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम कोई फर्क ही नहीं है। नमो चिंतामणि रूपम चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिने। वास्तव में मैं आज आपके लिए बताना चाहता था, जो हम लोग इधर आ गया इसी जगह में, प्रभुपाद जी ने बोला अगर आप समझेंगे आप कहाँ पहुँच गया आप बेहोश हो जाएंगे। इसलिए भगवान का कृपा आपको पूरा मालूम नहीं दिया अभी तक आप कहाँ पहुँच गए, इसलिए आप जीवित हैं, अन्यथा तुम बेहोश हो जाए। बाप रे बाप, शास्त्र में कहते हैं, शास्त्र कहते हैं पूरा ब्रह्मांड भ्रमिते कुनो भगवान जीव प्रसाद कृष्ण गुरु पाया भक्ति लाता बीजा। देखिए ब्रह्मांड 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 असीमित ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड जो ये ब्रह्मांड चार सिर ब्रह्म जी का सबसे छोटा है। सरसों का जो है बीज होता है ना बोरा, उसमें छोटा सा बीज है जो है ना हमारा है ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, मिल्की वे है, लाखों लाख करोड़ करोड़ तारा, लेकिन ये पृथ्वी सबसे छोटा छोटा है। कन्फर्म, हाँ, बहुत शुभ लक्षण है। भूदेवी हमारा माता है, आज आप सुनेंगे। लेकिन इस पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ। भारतवर्ष में जो है सबसे श्रेष्ठ जगह है वृंदावन। वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ जगह गोवर्धन, और गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ जगह राधा कुंड। और इधर हम लोग पहुंच गए। सारे देवी देवता लोग जो है प्रतीक। लेकिन क्यों ऐसा गोवर्धन की ना इतना महत्वपूर्ण? आप लोग देखते हैं इतना भीड़ अभी चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, क्यों? ये पागल लोग, कोई काम नहीं है क्या? दिल्ली और कहाँ पूरा भारत पूरा दुनिया देश विदेश छोड़ के इधर आ गया घूमने के लिए क्या? वॉक करने के लिए, घूमने के लिए कोई जगह ही नहीं है क्या? इधर क्यों घूम रहे हैं? ये प्रश्न समझना चाहिए उत्तर। क्योंकि देखिए गोविंदा आज गोपाष्टमी है, गोपा अष्टमी, गोविंदा क्यों? गोपा वृंदावन में भगवान गाय को चराने वाला है, गाय को चरैया, गैया चरैया कृष्ण कन्हैया।
कृष्ण जी का नाम में गोविंदा, शास्त्र कहते हैं अगर आप 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करेंगी, अगर आप प्रत्येक दिन 1-1 लाख गाय दान दे दीजिए उचित ब्राह्मण लोगों के लिए, जो ब्राह्मण लोग हैं ना उसको बिल्कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनके पास सारे गुण हैं, पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या, ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम, संपूर्ण ज्ञान जिसके पास है, उनको 1 लाख गाय दिया जाए। और वो साधारण गाय नहीं है जो पतला दुबला मरने वाला है भाई ले लो भगवान, मेरे को नहीं चाहिए इसलिए तुम ले लो, है ना, मोटा मोटा दूध देने वाला। और उनका सिंह जो है वो चांदी का और सोने का होना चाहिए। हाँ, और जो कुण हो जो होता है ना उसको गाय का, वो भी सोने का होना चाहिए, गोल्डन प्लेटेड, और कपड़ा भी चाहिए सोने का। ऐसा गाय जब नंद बाबा दान देता था ना, उसको गाय का जो है सोने का जिसको सोने से जो है बना हुआ है ना, प्लेटेड सिंह और कुण, और उसको जो है ना कपड़ा भी, ऐसा 1 लाख गाय दिया जाए और दान पूजा और यज्ञ किया जाए, वो एक साथ 1 लाख 1 करोड़ हो जाए। एक बार गोविंद जी का नाम से बराबर नहीं होगा। हाँ, गोकोटिदानं ग्रहणे कहस्य सहस्रा गंगदाक कल्पवासः। हाँ, यस्यामेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तिर्न समं सतम सैहि। शास्त्र क्या कहते हैं? गोकोटि दानम ग्रहणे कहस्य, कोटि कोटि गाय, वो भी सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय अगर लाखों लाख गाय दिया जाए, वो कितना पुण्य होगा। भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए। 7 अध्याय 28 श्लोक में भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। भगवान बता रहे हैं नहीं चाहिए, ठीक है, जानबूझ के रखा, नहीं था ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। जानबूझ के सब सुनाए नहीं, कोई सब युवक लोग हैं सब कान है नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्त को रे उदय, थोड़ा सा धीमी धीमी आवाज हो जाए तो कान थोड़ा ऐसा होगा, समझ गए ना। क्या शुश्रूषुक श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि ही यत महत् सेवाया विप्रम पुण्य तीर्थनि सेवाया। श्रवण तब होता है थोड़ा धीमी धीमी होना चाहिए, इसीलिए कृष्ण क्या सुनाई देते हैं ना क्या सबको। आजकल एक कहानी एक आदमी बता दिया है मेरे को कहानी। एक बार अग्रवाल, एक गुप्ता जी फोन किया है, अग्रवाल साहब सुनो, सुनील अग्रवाल जी, मेरे को थोड़ा 5 लाख रुपया दान चाहिए। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, आप प्रसादम के समय आप रख लीजिए, प्रसादम के बाद आप रख लीजिए, और प्रसादम के बाद मिलेंगे ना, ठीक है, आप रख लीजिएगा, सबको एकदम मिलेगा, यज्ञ तपस्या प्रसाद सब ज्ञान, ठीक है, और सब दूर मत जाइए। तो देखिए एक जो है गुप्ता जी फोन किया था, सुनील अग्रवाल जी मेरे को 5 लाख रुपया दीजिए प्लीज, एकदम चाहिए, बिल्कुल मजबूरी है, क्या करें, दे दीजिए 5 लाख, मैं आपको 1 महीने के बाद पक्का दे दूंगा वापस। तो बोला भाई आप पक्का दोगे? हाँ, मैं नहीं आजकल पैसे किसी को नहीं देता हूँ। नहीं पक्का पक्का गारंटी, मैं पक्का एकदम पक्का गारंटी, पक्का पक्का दे दिया। 1 महीना के बाद बोला गुप्ता जी फोन ही नहीं कर रहे। अग्रवाल को फोन करना पड़ा, है भाई सुनो पैसा कहाँ है? तो गुप्ता जी फोन उठाया, हाँ क्या सुना ही नहीं देते हैं क्या क्या? फिर दोबारा फोन किया था, हे अग्रवाल साहब, हाँ हेलो हेलो, क्या सुना ही नहीं देते हैं? 5-10 बार फोन किया, अग्रवाल गुस्सा हो गया। दूसरे को जो है फोन किया था जो गुप्ता जी का दोस्त था, सुनो, गुस्से में उनको गुप्ता जी को बोला मेरे को 5 लाख चाहिए, समझा? सुना ही नहीं देते, सुना ही नहीं देते, तुम उनको फोन कर लो। तो गुप्ता जी का दोस्त फोन कर रहे हैं, गुप्ता जी अग्रवाल साहब फोन किया, बोला 5 लाख देना है। हाँ क्या सुना ही नहीं देते हैं? अरे यार मेरे को तो सुनाई देते हैं, तुमको सुनाई देते हैं, तुम दे दो, मेरे को सुनाई नहीं देते हैं। आजकल लोग जिम्मा लेना नहीं चाहते, जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए उनको सुनाई नहीं देते हैं। जो वास्तव में जो है भक्ति जीवन में जिम्मा लेना नहीं चाहते, ईमानदार आदमी नहीं होना चाहते हैं, नास्तिक लोग, वो भगवान के प्रति सेवा, भक्ति भाव, जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि सेवक मतलब सेवा करना चाहिए भगवान के लिए, कृतज्ञता होना चाहिए।
We have to be grateful, because if you're not grateful, you're great fool. महामूर्ख. रोशनी किसने दे दिया? हवा किसने दे दिया? पानी पीने के लिए किसने दे दिया? खाने का, पीने का, रसो हम आपसे कौन दिए? पानी पीने के लिए वो रोशनी, दृष्टि शक्ति किसने दे दिया? प्रधानमंत्री दे दिया? ज़ेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप और मिस्टर मोदी जी, किसने दे दिया हमको ये शक्ति? भगवान दे दिया. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते. लेकिन नास्तिक लोग समझते नहीं भगवान ही नहीं है, भगवान को मतलब स्वीकार ही नहीं करते हैं. अकृतज्ञता. तो इसलिए हमको कृतज्ञता होना चाहिए. तो कृतज्ञता तब होता है जब हम लोग भगवान को, इस कलियुग में भगवान का नाम लेते हैं हम लोग. तो गोकोति दानम ग्रहणे कहाँ से? लाखों लाख गाय दान में दे दो. सहस्र गंगदक कल्पवास. अभी अर्धकुंभ होगा इलाहाबाद में. गंगा यमुना सरस्वती महाकुंभ होगा. 12 साल में एक बार होता है. मैं कई साल इलाहाबाद में था. हम लोग भी उधर मंदिर बना दिया. उसमें ठाकुर जी, राधा बेनी माधव, बहुत सुंदर है. कई साल में बिठाया. उसमें कुछ उस समय कुछ नहीं था. एक राजा, बनारस का राजा आ गया, बोला बेटा तुम भगवान को मंदिर बना सकते हो? हमें उस समय था, वो 90 साल के राजा था बनारस का. वो व्हील चेयर में निकला और बोला बेटा, मेरे को बुलाया. एक मधाई प्रभु था, सूर्यग्रह और मैं शुरू में. बोले तुम मंदिर बनाओगे, ठाकुर जी को स्थापना करो, मैं ज़मीन दे दूंगा. महाराज तो थोड़ा कागज चाहिए ज़मीन का, थोड़ा सा. मैं राजा हूँ, राजा दे दूंगा, मैं राजा हूँ, पक्का राजा. तो ज़मीन दे दिया. तो हम लोग मंदिर बना दिया उसमें. वो राजा बहुत साधारण राजा नहीं था. वो जो काशी महाराज ना, जिससे वो भीष्म पितामह अंबाम्बिका अम्बलिका, उसी पीढ़ी से जो है वो राजा था. श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक कंठस्थ था उनको. ऐसे राजा था. ओम यम स्वानुभावम किलम श्रुतिसारमेकमध्यत्मदीपमतितीर्थशतं तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनोपयामि गुरुं मुनीनं. पूरा बोला था. आश्चर्य की बात है. आजकल राजा, बहुत सारे लोग आजकल जो है वो पता नहीं अपना नाम भूल जाते हैं. मैं भी इस संसार में 3 चीज़ भूल जाता हूँ. टेलीफोन नंबर भूल जाता हूँ, लोगों का नाम भूल जाता हूँ, और तीसरा चीज़ मैं भूल गया. बहुत छोटा दिमाग इसके लिए. मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य भी पदरता है. इसके लिए युग में प्रयीन अल्पायुषा. सो आयु हमारा छोटा, दिमाग छोटा, शक्ति है ही नहीं. लेकिन वो राजा हमको दे दिया इलाहाबाद में. तो बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लाख लोग आते हैं. क्या? कल्पवास करने के लिए. 1 महीना की, माघ महीना के लिए 1 महीना कल्पवास करते हैं. जानते हैं ना कल्पवास? सुबह सुबह ठंडा पानी में स्नान करना, शाम को स्नान करना, एक बार खिचड़ी खाना, साधु लोगों को सेवा करना, पूरा 1 महीना श्रीमती टेंट में बैठना. बहुत ठंडा है. 1 महीना बीत गया, कल्पवास माना जाता है. एक कल्पवास बिताने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाता है, बहुत पुण्य मिलता है. जनानम पुण्य कर्मणम. लेकिन शास्त्र क्या आते हैं? सहस्र गंगतक कल्पवास. हजारों कल्पवास करने के बाद कितना पुण्य होगा आपके पास जमा? विचार करो. गोकोति दानम ग्रहणे कहाँ से? सूर्य ग्रहण के समय, वो भी साधारण दिन में नहीं, सूर्य ग्रहण के समय लाखों लाख गाय दिया जाए ब्राह्मण लोगों को, पुण्य जमा हो गया. और सहस्र गंगतक कल्पवास, वो भी जमा कर दो, पुण्य. कितना पुण्य मिलेगा? आजकल तो गाय को मार देते हैं बदमाश लोग, कसाई खाना में बेच देते हैं. तीसरा, यथा मेरु सुवर्ण दानम. इस संसार में ब्रह्मांड में जो है पहाड़ हैं, केवल हिमालय पहाड़ नहीं, सोने का पहाड़, उसका सुमेरु बोलते हैं. उसके ऊपर ब्रह्मा जी का ऑफिस है. सोने का पहाड़ जैसा दान दिया जाए मंदिर में भक्तों के लिए, भगवान के लिए. छोटा 10 रुपया नहीं. सब लोग आते हैं और देखते हैं इतना पैसा निकाल के, हाँ ओके, छोटा सा नोट, 1 रुपया डाल दिया, भगवान खुश रहो. महादंडवीर फलाना फलाना, सोने का अक्षर में मेरा नाम लिखो. 11 रुपया दान दे दिया मैंने. बताइए क्या दे सकते हैं? भगवान जो हम लोग देते हैं वो भगवान दिखना नहीं चाहते. कितना बाकी है अपना के लिए रखा, अपना बच्चों के लिए. यथा गृह क्षेत्र सुतप्त वितर्जनस्य मोहयमहं ममेति. अपना बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, घर के लिए करोड़ रुपए, लाखों रुपए खर्चा करते हैं. मैंने देखा
जाते हैं अमेरिका लंदन कॉफ़ी पीने के लिए, एक टिकट जो है 1 लाख रुपया खर्चा करते हैं परिवार के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। बच्चा क्या करते हैं उधर विदेश में, मैं जानता हूँ, देखा मैंने। फिर भी भगवान के पास आते हैं, चलो ठीक है 1108 रुपया दे दिया बस, सुपर, या 1 लाख भी दे दिया, 10 लाख भी दे दिया, वो क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, सूरज को दीपक दिखाना। क्योंकि पूरा संसार ही भगवान का ही शुरू से है, पूरा संसार ही भगवान का है। आया है सो जाएगा राजाराम फकीर, जो सिंहासन चंद चले बांधे जान जंजीर। खाली आया खाली आएंगे, जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला। हम लोग खाली आया खाली जाएंगे, बीच में कुछ देने वाला है हमारा कुछ है ही नहीं इधर। कहने का मतलब क्या है, लोगों के पास अहंकार है, बहुत तपस्या करने वाला, तो देने वाला, दान देने वाला। तो कुंभ मेला में बहुत तपस्या लोग करते हैं, बहुत मुश्किल, एक कल्पवास, हजारों कल्पवास होने के बाद बहुत पुण्य मिलता है। मेरू पहाड़, सोने का पहाड़ दान दिया जाए, कितना पुण्य मिलेगा? 1000 रुपये नहीं, बहुत पुण्य मिलेगा। तो जोड़ दीजिए, लाखों गाय सूर्य ग्रहण में, हजारों कल्पवास तपस्या, उसके बाद जो है पहाड़, मेरू पहाड़ सोने का जैसा दान। एक बार गोविंद कीर्तिर न तमाम सताम से, एक बार भगवान गोविंद जी का नाम लेने का बराबर नहीं होगा। आवाज बंद कर दो थोड़ा, समझ गए ना? एक बार आपको बस जरूरत है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सुनाई देते ना? बंद कर दो उसको, फालतू बेकार है, कर दो ना। आज का हम लोग फंस गए ना, आप बंद कर दीजिए, निकालो इसको, हो गया। शुकदेव गोस्वामी सुनाई देते ना? फिर ये सारे पूरा साउंड सिस्टम, सुपर लाइटनिंग सिस्टम, हेलीकॉप्टर, क्या रखना जरूरत है? शुकदेव गोस्वामी, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी, 80,000 ऋषि लोग बैठा था, साउंड सिस्टम नहीं था। ला बताइए सच है ना? एक छोटा 16 साल का लड़का जो है, वो भी नागा बाबा, वो प्रवचन देता था धीमे धीमे परीक्षित महाराज के लिए। 80,000 लोग बैठ के सुन रहे थे। आजकल सुनाई नहीं देते हैं, यूट्यूब चैनल ये वो, फिर भी लोग सुनते नहीं सुनाई नहीं, क्योंकि somebody asked Srila Prabhupada, you have to be sincere, ईमानदार होना चाहिए भगवान को समझने के लिए। Somebody asked him, what does it mean to be sincere? स्वामी जी, ईमानदार होना मतलब क्या है? मतलब श्रीला प्रभुपाद उत्तर दे दिया, ईमानदार होना मतलब ईमानदार होना। To be sincere means to be sincere. Nobody can teach you to be sincere. You have to be sincere. तो वास्तव में ईमानदार भाव से बच्चा जैसा रोना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग एक ही परिवार है भगवान का। लेकिन जब बच्चा रोते हैं ना, पापा मम्मी, तब मम्मी आएगा। गोविंद कीर्तिर्न तमाम सताम से, आप गो बोल दीजिए, गोविंदा गोविंदा, और एक बार गोविंदा। देखिए, लाखों लाख गाय, तपस्या, यज्ञ, दान सब कुछ दे दिया, लेकिन ऐसा मतलब नहीं जो देना नहीं पड़ेगा। आज से देना नहीं पड़ेगा, गोविंदा हो गया ना, दान भी तपस्या भी करना चाहिए। सच सच भगवान का नाम, हाथ में काम, मुख में नाम। कहने का मतलब कितना शक्ति भगवान का नाम में है। शास्त्र में बताया गया है, भगवान बताया वास्तव में महाभारत में। हाँ, मनुष्य शासन पर्व में जो है ना, बताया गया है। एक बार द्रौपदी, जब द्रौपदी को जो है वस्त्रहरण मामला हो रहा था ना, दुशासन, उस समय जो है द्रौपदी 2 हाथ ऊपर करके एक बार भगवान का नाम ले लिया, गोविंदा गोविंदा। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। उस समय जब एक बार गोविंदा मेरा नाम उच्चारण किया था, अभी तक मैं ऋणी हूं उनका, और मेरा ऋण बढ़ते रहते अभी तक उसको फिर चुकाना नहीं सकता हूं। भगवान बोल रहा है, एक बार मेरा नाम ले लिया, अभी तक उसका ऋण चुका नहीं पाऊंगा, बढ़ते रहते हैं मेरा ऋण उनके लिए। क्योंकि भगवान का नाम जो है, भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति,
जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को पूजा करते हैं, भगवान ऋणी बन जाते हैं। भगवान इतना खुशी है। तो हम लोग देखते हैं वास्तव में भगवान भी पूजा करते हैं किसको? गाय को। आज गोपाष्टमी है। पहली बार भगवान गाय को चराने के लिए जाते हैं, देखिए। और कौन जानते हैं भगवान किस उम्र में गाय को चराने के लिए गया? अभी गोपाष्टमी कब हो गया? किस उम्र में? 5 और एनी आइडिया? 5 1 5 2 4 साल, 4 1 8 साल, कितना? 5 साल, 2 साल 2 महीना 2 साल 2 महीना उनका उम्र था। देखिए, और भगवान बिल्कुल उत्सुक था। आप मत सोचिएगा भगवान 2 साल के इतना छोटा बच्चा है। वृंदावन में किशोर अवस्था में जो है वो 16 साल का लड़का जैसा लग रहा है। भगवान हम लोग हमारा सब तुलना मत करना है। लेकिन वो उनको 2 साल जो उनका उम्र था 2 महीना, उत्सुक था कैसे कैसे मैं जिम्मेवारी, धर्म का जिम्मेवारी ले लूंगा मैं। भगवान गाय को पूजा करते हैं। गो ब्रह्माण्य हिताय च ना बोलते हैं ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्माण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गोवर्धन वास्तव में जो गो होता है, गोपाष्टमी, गोपाल, गोविंदा, ये साधारण शब्द नहीं है। गो, अगर आप व्याकरण देखेंगे, संस्कृत भाषा इतना महत्वपूर्ण है। गो शब्द से गम आते हैं, तो गो, हाँ, गो गम्यम। और ये क्या? मूविंग वर्ब, मूविंग, गो। लेकिन गो का अर्थ होता है गोपाष्टमी, गोविंदा, गोवर्धन। वर्धन मतलब तो एक्सपेंड, बढ़ाना। गो मतलब इंद्रिय, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब ज्ञान, गो मतलब सूर्य, गो मतलब सूर्य का रोशनी, गो मतलब चंद्रमा, गो मतलब चंद्र का रोशनी। बताइए, गो का अर्थ जो है हरि के साथ बराबर केवल हो सकते हैं। बताया गया है वो जितना हरि का नाम, हरि शब्द, हरि कई अर्थ हैं उसका। काला सफ़ेद तुरी है, बहुत असीमित। उसी प्रकार गो अर्थ बहुत असीमित होता है। लेकिन कैसे समझा दिया जाए उसको? क्योंकि उसमें भी बताया जाते हैं जो गो मतलब ज्ञान, सूर्य घूमते रहते हैं ऑर्बिट में ना, पृथ्वी माता गो उसका नाम, वो भी घूम रहे हैं ना। इंद्रिय गोस्वामी, गो इंद्रिय क्योंकि चंचल है, घूमते रहते हैं। गाय गो घूमते रहते हैं, घास खाते हैं ना। असली गाय वो जो घूमने वाला है वो गाय है, जो उसको जबरदस्ती बंदी बना दिया ऐसा, उसको गौशाला में जो है वो घूमने के लिए नहीं देते, वो बेकार है, अधर्म है। जो घूमने वाला गाय है, जंगल में चराने वाला, वो गाय है, उनका दूध पीना चाहिए। जो गाय घूमते हैं और वो घास खाते हैं घूमते, उसका गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत मतलब शरीर के लिए बहुत एकदम महत्वपूर्ण है। गाय ज्ञान, वो भी बढ़ते रहते हैं ज्ञान। सूर्य का रोशनी, सूर्य है ना, हमेशा चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। whatever is connected with the movement, चलना गो, गम्यते गच्छति गो। तो गाय में जो है वो जितना लोग गोपा हैं और गोपी हैं और गाय हैं, वो घूमते रहते हैं। कहाँ कहाँ गाय को चरण करते हैं, उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावन वो जगह है कहाँ लोग घूमते हैं। और अब देख लीजिए गोपाष्टमी, गोवर्धन पूजा, अमावस्या से दीपावली से और गोपाष्टमी तक 9 दिन गाय को पूजा किया जाता है। पता है आपको? केवल गो पूजा, जो गोवर्धन के पूजे के समय केवल पूजा किया भूल गया, नहीं। मनुष्य का जीवन, मानव समाज होता है गाय को पूजा करने से। जिस समाज में गाय को पूजा नहीं किया जाता है वो राक्षस समाज, मानव समाज नहीं माना जाता है। भीष्म पितामह ने बोला 5 व्यक्ति को सुरक्षा करना चाहिए मानव समाज में। उसी समाज को विकसित समाज बताया गया है जिस समाज में 5 व्यक्ति सुरक्षित हैं: गाय, साधु, महिला, बच्चा और वृद्ध आदमी।
जिस समाज में ये सारे लोग असुरक्षित हैं, स्त्री को दुरुपयोग किया जाता है, चाइल्ड लेबर होता है ना, बच्चों को जो है दुरुपयोग किया जाता है, गाय को कसाईखाना में बेच देते हैं, वृद्ध आश्रम लोगों को, बुरा लोगों को जो है वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं, बंदी बना देते हैं, और साधु लोगों को तो साधु तो है ही नहीं, आया सस्ता कमाओ रास्ते में। साधु लोगों को व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि आजकल साधु लोगों को प्रति विश्वास लोग नहीं करते हैं, और साधु लोग जो है वो गृहस्थ लोगों के पास विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए धर्म के ऊपर अभी व्यापार शुरू हो गया। कभी कभी साधु के पास गृहस्थ से ज़्यादा पैसा है सन्यासी के पास आजकल। भागवत कथा करने के लिए जो है कितना पैसा, लाखों लाख रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन परम धर्म क्या होता है? सवै पुंसम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यत्मसु प्रसिद्धति। परम धर्म होता है जिसके पास कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो मैं 8 बजे से 9 बजे तक अप्रतिहता अहेतु की सेवा करता हूँ, बाद में पैसा पैसा नहीं, अप्रतिहता सदैव। तो भगवान जो है पूजा करते हैं गाय के लिए, देखिए, और जहाँ जहाँ चाहते हैं गाड़ी घूमते हैं वो वृंदावन है। और मालूम है गौ माता सुराभी कहाँ से जन्म हो गया? समुद्र से। दीपावली के समय हम लोग देश विदेश में ऊपर नीचे आगे पीछे घूमते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, सब हिंदू लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं ना दीपावली में, करते हैं कि नहीं? लेकिन लक्ष्मी देवी स्वयं पूजा करते हैं गाय के लिए, क्योंकि समुद्र मंथन करते 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 पहले कामधेनु निकला, लक्ष्मी जी बाद में। तो कामधेनु जो है गाय, वो दीदी है लक्ष्मी जी का, जो है वो बहन है, वो गाय दीदी है उसका। इसलिए जो लक्ष्मी पूजा करते गाय को छोड़ के डायरेक्ट सीधा लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी स्वीकार नहीं करते हैं। पहले गो पूजा करना चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी पूजा किया जाए। और शास्त्र में कहा बताया गया है 9 दिन तक, दीपावली दिन से, अमावस्या से अभी तक, गोपाष्टमी तक गाय को पूजा करना चाहिए 9 दिन, समझा? और पूजा करना आसानी है, बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा घास खिला दीजिए, थोड़ा सा उसको जो है खिला दीजिए, खिला दीजिए, कि घास खिला दीजिए, तो गाय आपके लिए जो है आशीर्वाद दे, ऐसा करेगा। हमारा पास 400 गाय गौशाला है, हम लोग सेवा करते हैं गाय के लिए। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था गाय को चेताने के लिए नहीं, वी आर नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काउ कॉन्शियसनेस, फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अरे बाबा, इवन कृष्णा भी स्वयं पूजा करते हैं गाय के लिए। और गोलोक वृंदावन में जब जाएंगे, गोलोक वृंदावन में आजकल तो बहुत विशेष इधर इस जगह में जो है गोपी गोपा रसलीला कहाँ कहाँ ऊपर उड़ते हैं हम लोग, बहुत अष्टकालीय लीला, एकादशी भावा, ठीक है, दिमाग आकाश में ठीक है, पैर जमीन में होना चाहिए। अगर आप गोपी बन जाना चाहते हैं तो पहले गाय को सेवा करो ना, गोपी सेवा करो ना। वृंदावन में, अगर गोलोक वृंदावन में हम लोग जाएंगे सीधा देहा प्राप्त करके, तो उसमें क्या करेंगे? गाय को पूंछ घुमाएंगे, दूध निकालेंगे, उसको गोबार करेंगे, उसको लिपाएंगे। ये गोपी का सेवा है। लेकिन केवल जो है ओम तत्व विचार करने से जो है वो भक्ति भाव नहीं होता है। तो भगवान स्वयं सुबह से ही गाय को पूंछ घुमाते हैं, चराते हैं। गोपाष्टमी, कृष्णा गोपाष्टमी में जिम्मेवारी ले लिया। गोपाष्टमी का और एक अर्थ है जिम्मा लेना है भगवान का धर्म के लिए। कभी कभी लोग बोलते हैं ओम, प्रवचन देने वाला ऐसा सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा में जो है ओम, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ करो ना। एक आदमी आ गया प्रभुपाद एक आदमी प्रभुपाद जी के पास आया, स्वामी जी मैं भगवत गीता 700 श्लोक 40 मिनट के अंदर बोल सकता हूँ। ला देखो, ओम धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मम कः पन्दभक्षैव किम् अकुर्वत संजय सर्वधर्म परित्याज्य ममेकं यथा योगेश्वर कृष्णः यथा अर्जुन धनुर्धरः विजयी भवितुर्ममा। बम हो गया 40 मिनट। प्रभुपाद बोला ठीक है, लेकिन पहले किचन में जाओ, बर्तन साफ करो, कुछ प्रैक्टिकल करो। वो तो बहुत बड़ा पंडित, ठीक है।
एक बार बड़ा बड़ा प्रोफेसर आ गया, सही घटना बता रहा हूँ आपको। एक बड़ा बड़ा प्रोफेसर है, MA MBBS PhD तंत्री मंत्री कहाँ कहाँ पहुँच गया, सुपर दुपर पुपर। वो प्रभुपाद जी के पास आया, बोला स्वामी जी मैं मंदिर में रह सकता हूँ, मेरे को मंदिर में शरण दीजिए, मैं थोड़ा सा सेवा करना चाहता हूँ, मंदिर में दीजिए जगह, मैं साधु बन जाना चाहता हूँ। ठीक है, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, मेरा सेवा क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला तुम जाओ किचन जाओ, बर्तन साफ करो, वो स्टील का बर्तन है ना वो सफ़ा करो, वो आपका जगह है शुरुआत के लिए। अच्छा, मैं तो गोपा बन जाना चाहता हूँ, पहले बर्तन साफ करो ना, वही गोपी का काम है। वो गया था और उन्होंने कुछ दिन के बाद उनका दोस्त आ गया, विद्यालय का जो है वो दिन बड़ा बड़ा लोग आ गया, फलाना प्रोफेसर कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका सेक्रेटरी कहाँ है। तो भक्त लोग बोला कहाँ ऑफिस कहाँ है, ये बर्तन सफाई कर रहे हैं। आश्चर्य की बात, ये सब लोग जो है वो प्रोफेसर लोग एकदम चकित पड़ गया, आ गया, हे प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं आप? सब लोग आश्चर्य से हो गया। फिर गुरुजी के पास गया था, आपको मालूम है ये कौन है? वो बहुत बड़ा नोबल लेवल क्या क्या किताब लिखा, वो डीन प्रोफेसर था, अभी क्या कर रहे हैं? कब तक ये काम करेगा? आप जानते हैं ये कौन है? कब तक ये काम करेगा? वो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला तब तक काम करेगा जब उसी स्टील का बर्तन में छेद नहीं बनेगा। साफ करते करते जब तक जो है वो छेद नहीं बनेगा, जब छेद बनेगा उसी छेद द्वारा गोलोक वृंदावन जाएगा। क्योंकि पहला नियम विनम्रता होना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मनादेना कीर्तनिया सदा हरिः। त्रिनादपि, त्रिन जो घास से जो है विनम्र होना चाहिए। घास को दबाते हैं लोग, वो कुछ समय के पश्चात घास फिर आ जाते हैं, लेकिन हमको उधर ही रहना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। कहने का मतलब जो गुरु बोलते हैं, ब्रह्मचारी गुरु कुले बसंत दंतम गुरुम हित्वा, इदम गुरुदेवाय इदम नमः, इदम गोविंदाय इदम नमः। आपका इच्छा हो, मेरा नहीं। लेकिन आजकल लोग आते हैं, गुरुजी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करो? गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया एक बार मायापुर में, तुम जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग गैस गुरु महाराज, ट्राई अगेन। फिर ट्राई करो। और क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते ये लोग बेचारा, अहंकार विमुखत्मा। सबसे बड़ा बाधा है, 3 बाधा है, 3 सबसे बड़ा 3 ऑब्स्टिकल। आई नो दैट। कुछ समझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा। एक बार बुद्ध भगवान पेड़ के नीचे बैठा था ना, तो एक राजा आ गया, बहुत बड़ा राजा है। साधु मेरे को ज्ञान दे दो, मेरे पास प्रश्न है। तो बुद्ध ने ऐसा ध्यान बैठा था, उसको देखकर मेरे पास समय नहीं है। अरे 24 घंटे कोई काम के आदमी नहीं है, समय नहीं उनके पास। जैसे एक ब्रह्मचारी बैठा था गोवर्धन में ऐसा, तो एक दिल्ली वाला आ गया, बोला तुम क्या एस्केपिस्ट, कुछ काम की नहीं है, तुम जाओ काम करो, काम जाओ दिल्ली व्यापार करो। तो साधु ने पूछा क्यों? अरे भाई पैसा कमाना, पैसा। तो साधु ने पूछा भाई उसके बाद क्या होगा? अरे बेवकूफ, 1 करोड़ कमाओगे, अपना दुकान दिल्ली में खोलोगे। अच्छा, साधु ने सोचा अच्छा उसके बाद क्या? अरे बेवकूफ, 5 करोड़ कमाओगे, दिल्ली मैंगलोर मुंबई में भी अपना दुकान खोलेंगे। अच्छा उसके बाद क्या? उसके बाद 10 करोड़, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, क्या बात है। साधु ने बिल्कुल अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसका अरे बेवकूफ क्या, उसके बाद जो है अपना बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको बेच देंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया, करोड़ रुपया कमाना, जमा करना बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में। अच्छा उसके बाद क्या होगा? साधु ने पूछा। उसके बाद जब मेरा उम्र 50 साल हो जाएगा तब मैं इधर आऊँगा, पेड़ के नीचे आराम करूँगा। मैं तो यही कर रहा हूँ, साधु ने बोला। साधु ने ही बोला मैं तो यही कर रहा हूँ यार, क्योंकि चक्कर लगाना क्या जरूरत है, शुरू से यही आराम कर रहा हूँ, नो पेंशन नो टेंशन। लोग पता नहीं क्या घूमते अंत में जो है स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। मैं कई लोगों को देखा, अभी हम अमेरिका में, UK में, लंदन में, सिंगापुर में गए था, बहुत बड़ा लोगों से बात किया था।
एक लॉस एंजलिस में हम लोग बेवरली हिल में कभी कभी रहते हैं, उसमें दोस्त हैं। तो मैं एक बार कई हॉलीवुड स्टार से मिलते हैं, इधर बॉलीवुड स्टार से मिलते हैं, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी जी, सबके पास ये मानव हैं, सबके पास दुख है। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धान विना उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी श्याम का दास। सब लोग दुखी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दूषण दर्शनम। एक बार जिम कैरी लॉस एंजलिस में, जिम कैरी ने बोला, मैं चाहता हूं सब लोग यशस्वी और धनी हो जाए मैं जैसा। समझने के लिए ये परिणाम नहीं है। आई विश एवरीबडी शुड बिकम filthy rich and famous like me to understand that this is not a solution. गलत रास्ता, जब जगे तब सवेरा। It's never late to take U-turn however long you're traveling in the wrong direction. इसलिए हमको राजविद्या ज्ञान चाहिए। ज्ञानादिपेन भास्वता। भगवान ने बोला, अर्जुन तिशामेव अनुकंपर्थम अहम अज्ञानजम तमः न सायमात्म भावस्तु ज्ञानादिपेन भास्वतः। अज्ञान को हटाने के लिए मैं ज्ञान का दीपक ले लिया, दूध का दूध, पानी का पानी। कहाँ कहाँ जाना, रास्ता मार्ग दिखाने के लिए आपको। अर्जुन तुम कौन है, भगवान कौन है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? ABCD, एम, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन। स्थापना करने के लिए शांति, ज्ञत्वामम शांति मृच्छति। लेकिन आजकल सब लोग जो हैं आईफोन, आईपॉड, आई टॉर्च, आईपैड, आईपेड, पैसा 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 रनिंग, कहाँ शांति है? पूरा एकदम शांति नहीं है, विनाश हो रहा है। अभी परमाणु बम गिरेगा, खत्म .com। सब लोग इंटरनेट में, पूरा दुनिया मुट्ठी में। www.com था, जाने मालूम है ना, winewomenwealth.com। लेकिन उसके लिए तो work.com होना चाहिए ना, उसके बाद worry.com और अंत में weep.com। हम देखते हैं हम लोग। इसीलिए वास्तव में जो है हम लोग ये बात किया था, गो मतलब ज्ञान, गोवर्धन, एक्सपेंडिंग ज्ञान। और शास्त्र में एक शास्त्र में भी बताया गया है, शास्त्र में बताया गया, हम लोग बताया आपको। वास्तव में पुराण में हम लोग पढ़ता था, उसमें एक पुराण में आपको एक उदाहरण दिया। पुराण में बताया गया है, सांडिल्य ऋषि स्कंद पुराण में, भागवत महात्म्य, उसमें एक अध्याय भागवत महात्म्य में सांडिल्य ऋषि, हाँ, स्कंद पुराण में बताया है वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और एक बहुत महत्व विशेष चीज़ बताया। मैं आपको भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के साथ जोड़ना चाहता हूँ। एक कथा, एक कैसे मैं सोचा कैसे उसको तुलना किया जाए, कहाँ कहाँ गोपाष्टमी, कहाँ कहाँ विज्ञान, आधुनिक विज्ञान। लेकिन है स्कंद पुराण में सांडिल्य ऋषि बता रहे हैं, भगवान का नाम गोविंद गोपाल, और वो भी अप्तकामा, हाँ, आत्मरामा, आत्मरामा अप्तकामा, सुना ना होगा। अप्तकामा उनका पूरा इच्छा पूरा हो गया, उनको न कार्यम कर नाम विद्यति ज्ञाना बला क्रिया, उनके बहुत सारे शक्ति, उनको कोई आत्मरामा भी हैं, हाँ, आत्मराम ही मुनायो, एकदम रामते हैं, एकदम मित्रों को असंतुष्टि परम सुखी। भगवान जो है नित्य आत्मरामा। लेकिन शास्त्रिक तो अर्थ सब लोग समझते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मरामा और आत्मकामा का अर्थ क्या है, सांडिल्य ऋषि समझाते हैं। आत्मरामा, रामते हैं भगवान, आनंद लेते हैं। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा को आत्मा बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं, मन भी बोलते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ आत्मा का जो राधा रानी, भगवान का ये आत्मा है राधा रानी, और हम लोग भी राधा कुंड में भी बैठ रहे। आत्मा रामा, जो भगवान सदैव राधा रानी के साथ आनंद लेते हैं, लीला करते हैं, वो आत्मा रामा है। और अब तक कामा, भगवान को तो संपूर्ण इच्छा है, उनके पास कोई इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण जी के पास 3 इच्छा है, 3 इच्छा है। कौन सा इच्छा मालूम है? भगवान का कौन सा इच्छा है? हमारा पास एक ही इच्छा है, भगवान को प्राप्त करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यही इच्छा भी नहीं है। न हम दुष्कृति नो मुधा प्रपद्यन्ते नरधमा मया अपहृत ज्ञाना असुरीम भवमाश्रितः। पापी लोग जो है, नराधम लोग जो है, असुर लोग जो है, भगवान को नहीं चाहते हैं, है ही नहीं भगवान, निराकार निर्गुण, खत्म कर दिया भगवान को। कितने खतरनाक लोग हैं सच की। ओ भगवान है ही नहीं।
ऐसे लोगों को कान पकड़ना पड़ता है, कहाँ से पता लगा। साधारण मोबाइल बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए, बाजा बाजा बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, इसी संसार को बनाने के लिए कोई किसी को नहीं चाहिए। मैं कभी कभी पूछता हूँ भाई, वैज्ञानिक दृष्टि से मिस्टर बिल गेट्स और स्टीव जॉब, एप्पल कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर बना दीजिए, ऐसा कंप्यूटर सुपर पुपर दुपर कंप्यूटर बना दीजिए। और एलन मस्क, ऐसा कंप्यूटर बनाओ जिस कंप्यूटर में आप घास काट के जो है कंप्यूटर में डाल दो, एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, बटन दबाया, उसे दूध दही घी निकलेगा, बढ़िया। तब गाय को हमको नहीं चाहिए, तब गोपाष्ट में मनवाना जरूरत नहीं है। तुम कंप्यूटर बनाओ, हम कंप्यूटर रास्ते में बनाएंगे। क्यों? ऐसा घास काट के कंप्यूटर में डाला, बटन दबाओ, पुम, दूध ग्लास, राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया भर के पेट। फिर भी अभी तक कंप्यूटर ऐसा नहीं बनाएगा जहाँ घास काट के जो है दूध देगा आपको, है कि नहीं? लेकिन कौन ऐसा कंप्यूटर इंजीनियर है जो ऐसा कंप्यूटर बना दिया? गाय, उसका नाम। घास खाते हैं, प्लास्टिक भी खाते हैं, दूध देते हैं। बताइए, आश्चर्य की बात। दुखी लगता है कभी कभी देखते दिल्ली में, मुंबई में, अपने रास्ता में जो है गाय जो है सड़क में जो है प्लास्टिक खाते हैं, घंटा जो है वो खाते हैं। फिर भी गौ माता है, ये जानवर नहीं है, हमारा माता है। गाय को पूजा किया जाए। लक्ष्मी देवी गाय में रहते हैं ना, उनका जगह कहाँ है? पीछे जहाँ पूंछ है ना। क्यों? उनको घूमना पसंद लगता है। गौ माता, हाँ, इट्स मूवमेंट। क्योंकि प्रेम भी होता है ना, वो सदैव चंचल होता है। प्रेम सांप जैसा बताया जाता है ना, भगवान भी ऐसा तेरा है, त्रिभंग ललिता। उनका आँख पर चंचल है, हमेशा घूमते रहते हैं ना। जब गोपी लोग गाय को चराते ना, गाय जब चलते हैं, एक ज्योतिष ने बोला, भाई गुरुजी, जब ज्योतिष उसको, गुरुजी आपको हाथ दिखाई देते हैं, मतलब दिखाइए मेरे को, बताइए क्या हाथ आता है आपको? ये शरीर का शास्त्र होता है, मेरे को आता है। तो बोला, गुरुजी बताइए, कुछ बताइए, आता है? हाँ आता है मेरे को, दिखाइए दिखाइए। इतना ईमानदार आदमी। मैं बोला, आप मर जाओगे। मर जाऊंगा। आप चिंता मत करो, उसके पहले बुरा पाएगा। उसके पहले थोड़ा बीमार हो जाएंगे आप। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। आगे जानते हैं तो पूछते हैं क्यों? सब लोग जानते हैं, फिर भी गलत जगह में जा रहे हैं, गलत चीज का शरण लेते हैं। गाय का शरण नहीं लेते हैं, कंप्यूटर का शरण लेते हैं। क्यों? एक कहानी है महाभारत में, बता रहा हूं आपको। वास्तव में देवी देवता लोग आ गया समुद्र में और सोच रहे थे धर्म का जड़ क्या है, धर्म का जड़ कहाँ है, किस चीज में शरण लेना चाहिए, जड़ है कहाँ। सब लोग सोच रहे थे ब्रह्मा दया सुरगना मुनयोच सिद्धा, सब लोग जो है सोच रहे थे धर्म का जड़ कहाँ है। तो सब लोग आ गया और कामधेनु गाय था। तो सब लोग ब्रह्मा जी ने पूछा, गौ माता आप बताइए, आपको मालूम है धर्म का जड़ कहाँ है, स्रोत कहाँ है? तो गौ माता ने कहा, आप तो सिर्फ हाई फाई MA MP PhD IQ वाला, बहुत सारे लोग देवी देवता IQ वाला नहीं जानते हैं। मैं ही जा रहा हूँ, मैं निर्दोष रूप में बोला, मैं ही जा रहा हूँ, मुझसे शुरू होता है। मुझको भी भगवान पालन करते हैं, चलाते हैं मेरे को। और गाय में जो है वो सच बोला उत्तर, पूरा धर्म का जड़ मैं ही हूँ। अगर गौ माता खुशी है, बताया गया शास्त्र में, संपूर्ण समाज खुशी होगा। पवित्रता, सत्यता, दया, तपस्या सब गाय में होता है। तो देखिए, आजकल लोग जो है शरण गलत लेते हैं कंप्यूटर में, लेकिन वो कंप्यूटर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, एलन मस्क चाहिए, लेकिन गाय को बनाने के लिए इंजीनियर नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, भगवान है ही नहीं। और संदेह रखते हैं भगवान है कि नहीं। आप कैसे भगवान को देख सकते हैं? अभी सूर्य आस्था हो जाएगा, सूर्य आस्था भारत मस्ता। सूर्य आस्था के बाद सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। दिखाइए सूर्य, टॉर्च लाइट लगा दीजिए, कहाँ सूर्य? ऐसा नहीं है आप तरंग। अभी मैं पिताजी को फोन करूंगा, अभी यूक्रेन में बैठे हैं,
पापा कैसे हैं आप, मेरे को पिताजी को दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, तो फिर क्या मतलब पिताजी है ही नहीं है। आंखों के लिए ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। मोबाइल जो है, अब कोई मशीन रेडियो स्पीकिंग BBC तरंग ना, BBC तरंग पकड़ना पड़ता है ना, हमारा पास भी एंटेना है ना, इंटरनेट, ये भी रेडियो है। ऐसा कुछ मशीन चाहिए जो भगवान के साथ हमको तरंग, जैसे अभी गर्मी है या ठंडा है, अब ठंडा दिखाई नहीं, माघ महीना दिखाई नहीं देते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन महसूस होता है ना, ठंडी के समय महसूस होता है। प्रेम, जैसे कोई आदमी प्रेम करते एक दूसरे से, प्रेम को दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान को जो है आप महसूस कर सकते हैं, पक्का गारंटी। अन्यथा हम लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ क्या कर रहे हैं इधर। एक बार एक आदमी के लिए धोखा दे सकते हैं, बहुत बार बहुत लोगों के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन तो सब लोगों के लिए धोखा नहीं दे पाएंगे। खाली पेट ना बाजन गोपाला ले लो अपना कंठी माला। अगर अपना पेट खाली है तो फिर कैसे आप संतुष्टि बनाएंगे दूसरों को। इसलिए भक्तों को पहले खुशी होना चाहिए। आनंद अम्बुधि वर्धनम, अम्बुधि समुद्र हृदय में विस्फुलित होना चाहिए। प्रचार भोजन का दक्कार, जब पूरा खाया ना और दक्कार आ जाता, ये प्रचार है। ये प्रवचन जो दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए नहीं। जब बाजन होता है तब, जब भोजन होता है जब बाजन होता है, लेकिन आध्यात्मिक भोजन श्रवण से होता है। श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरिया उदय, कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध साधु का बुनोय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरिया उदय। कान से जो है, कान, और जब हम लोग कान से भगवान का कथा पीते हैं, सतम प्रसंगम अवीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथम तज्जनत जोसनत अस्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, रुचि और भक्ति कान द्वारा होता है, और तब होता है जब साधु लोग कृष्ण कथा बोलते हैं और उसका जो है वो धूली पीला पीला, क्या उसको सैफरन बोलते हैं, क्या उसको होता है, केसर का जो है धूली आ जाता है उनका मुख से, और वो केसर का धूल कान में घुस जाता है, और कान से जो है हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाता है। ये 4 स्कंद भागवतम का जो है पृथु महाराज का वचन है। श्रवण करने से शुश्रूषुधानस्य वसुदेव कथा रुचि ही यत महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थ निसेवया। हम लोग इसी गोवर्धन में गोपाष्टमी के दिन में भारतवर्षे जन्मभूमि गोपाष्टमी तिथि क्यों आते हैं? सत्संग करने के लिए, तीर्थ यात्रा करना केवल घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, बंदर लोग भी हरे कृष्णा खतरा भाई, बंदर भी घूम रहे हैं ना, बताइए, आक्रमण। लेकिन अगर हम लोग ऐसे भी घूमते रहेंगे तो हम लोग बंदर से कोई फर्क नहीं होगा। हरे कृष्ण, देखिए अब मृत्यु कभी भी आ सकती, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, तो मृत्यु भी आक्रमण ऐसे करते हैं, तो मुख में हरे कृष्ण होना चाहिए। अंता कलीचम स्मरम मुक्त वाकले, और ये भगवान मेरे को भी प्रवचन देने वाला है, तुमको भी टेस्ट होगा। और परीक्षा अचानक आ जाएगा, परीक्षा अचानक आ जाएगा, तुम आशा नहीं रखेंगे, कहां से पीछे से आ जाएगा। हाँ, लेकिन हम ये क्या शास्त्र का, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब? कभी भी कुछ सकते हैं। इसलिए कहाँ शरण लेना चाहिए? भगवान का नाम में लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए। अगर गलत शरण लेंगे न घर का न घाट का हो जाएंगे। एक बार फ्लाइट था, उसमें फ्लाइट में 4 आदमी था, 4 आदमी, एक पायलट, एक मंत्री, एक प्रोफेसर और एक विद्यार्थी, और केवल 3 पैराशूट था, 3। तो अचानक फ्लाइट थोड़ा टर्बुलेंस हो गया, मोटर रुक गया, गिरने लगा। पायलट निकला, जेंटलमैन मैं हेड पायलट हूं, मेरे पास अधिकार है एक पैराशूट के लिए। पैराशूट पकड़ लिया, जंप कर दिया। प्रधानमंत्री ने बोला, हे मैं तो मंत्री हूं, मेरा भी अधिकार, कानून के अनुसार, देश के कानून के अनुसार मेरे पास अधिकार है, और पकड़ लिया, एक जंप कर दिया। तब प्रोफेसर विद्यार्थी बाकी था, वो भी दिल्ली से आ गया, पंजाबी बाग से आ गया विद्यार्थी। तो बोला, प्रोफेसर ने बोला, अरे बाबा तुम छोटा बच्चा है, पकड़ो पैराशूट, जाओ आपके लिए, मैं बूढ़ा आदमी, मरने दो मेरे को, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, तुमको जीवन
लंबा होना चाहिए। तो विद्यार्थी ने बोला, बुद्धिमान विद्यार्थी था, प्रोफेसर साहब आपके लिए ले लीजिए, ये आपका पैराशूट है। मेरे पास है। कैसे है? 3 था। हाँ 3 था, लेकिन जल्दी में मंत्री साहब जो है मेरा स्कूल बैग पकड़ लिया। थोड़ा जल्दी में मेरा स्कूल बैग पकड़ लिया, गलत शरण ले लिया। इसी प्रकार हम लोग जल्दी में जो है कोई आक्रमण करेगा बंदर जैसा, कौन सा शरण लेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंदा गोविंद कीर्तन तमाम सताम सही जय हरे कृष्णा। ये भगवान प्रवचन सुनने के लिए आया। आओ क्या सोच रहे हैं? भगवान कोई भी रूप स्वीकार कर। हाँ, रामादि मूर्तिषु कलानि मेदंतिष्ठम नानावतारम करोद्भुवनेषु, किंतु भगवान कोई भी रूप देख सकते हैं। मैं आपको इतना कहानी बता सकता हूँ, बहुत कहानी है। भगवान छोटा बच्चा का रूप लेते हैं, बहुत बड़ा बूढ़ा आदमी का रूप लेते हैं। कोई वृंदावन में सावधान हो जाइए, भगवान भक्तों के द्वारा भी उनका ये भक्त लोग उनका सीसीटीवी कैमरा है, पता? जितना भक्त लोग इतना सीसीटीवी कैमरा भगवान के पास। उनका आँख द्वारा उनका कान द्वारा सुनते हैं। जानते हैं कभी कभी ऐसा फिजिक्स में दो बर्तन होता है ना, क्या उसको कंटेनर्स और कनेक्टेड कंटेनर्स, व्हाट यू कॉल इट? हाँ, कनेक्टेड वेसल्स, बराबर। इसमें डाल दिया जाए और कनेक्टेड है ना, तो अपने आप दूसरे में भी आ जाता है कि नहीं? फिजिक्स में इसमें डाल दिया जाए, इसमें अपने आप आ जाते हैं। उसी प्रकार जो है भक्त और भगवान कनेक्टेड है। अगर भक्त लोग खुशी हैं, अपने आप भगवान खुशी हो जाते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। आप जयपुर में गया होगा, जयपुर में जाएंगे, उसमें गोविंद जी मंदिर है। जय सिंह महाराज एकदम फर्स्ट क्लास मंदिर बना दिया। गोविंद जी, रूप गोस्वामी हमारा अभिधेय आचार्य, अभिधेय भक्ति आचार्य है, और कुछ गोविंद जी के लिए पूजा करते हैं। गोविंदा, गोपाष्टमी, गोवर्धन। और उसमें देखिए गोविंद जी, राधा रानी, और पीछे बड़ा बड़ा गाय है कि नहीं? देखा ना, चांदी का गाय को पूजा किया जाता है। भगवान स्वयं पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी पूजा करते हैं गाय के लिए। मानव केवल पूजा नहीं करते हैं, बताइए। इसलिए कोई भी पूजा करने के पहले भगवान स्वीकार नहीं करेगा। भगवान शिव बता रहे हैं, आराधनानम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम तस्मत् परतरम देवी तदीयनम समर्थनम। सर्वश्रेष्ठ आराधना से विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ, लेकिन विष्णु आराधना से सबसे बड़ा जो भगवान के साथ संबंधित है तदीय, उसके लिए आराधना पूजा करना चाहिए। तो गाय गोविंद, भगवान उसको गोविंदा, गाय को पालन करने वाला बिल्कुल तदीय है भगवान का। जो गाय को पूजा करते हैं, भगवान से पूजा, गाय के लिए पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग समझते नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। क्या करें भाई? गो लोका वृंदावन, गो लोका, गाय का लोका है, उसमें गाय ही गाय लगते रहते हैं। और भगवान कृष्ण स्वयं सुबह से अष्टकालीन लीला देखो, सारे गाय के साथ संबंधित उनका सेवा है। गोपा के साथ घूमते रहते हैं, गाय कुछ पूंछ चराना, अहम पूर्वम गाय के साथ घूमते रहते हैं। इसीलिए आज महत्वपूर्ण दिन है। तो संडिल ऋषि क्या समझाते हैं? अब मैं नहीं भूला, मैं फिर वापस आ रहा हूँ ना। तो अप्तकामा आत्मरामा, आत्मरामा, आत्मा ये राधा रानी है, भगवान का आत्मा है, वो उनके साथ घूमते रहते हैं, आनंद लेते हैं वास्तविक। और अप्तकामा, भगवान के पास 3 इच्छा हैं। इस भौतिक संसार में हमारे पास एक भी इच्छा नहीं है भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान को नहीं जानते हैं। कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल जानते हैं, रॉकेट स्टार जानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं। और जो भगवान को नहीं जानते हैं वो मुर्दा है, शास्त्र कहते हैं। आप बहुत बड़ी टिकट खरीद लिया, बहुत बड़ा टिकट खरीद लिया, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास टिकट, एमिरेट्स एयरलाइंस, अमेरिका जाने के लिए वीज़ा मिल गया, H2K व्हाटएवर की B1 B2 मिल गया, सुपर पुपर। आप लैम्बोर्गिनी गाड़ी टेस्ला खरीद लिया, रोलेक्स वॉच खरीद लिया, लोगों को वेव कर रहे हैं, हाँ सब लोग आपको बधाई कर रहे हैं, हाँ आप जा रहे हैं, टिकट मिल गया, सब कुछ मिल गया। एक प्रॉब्लम है, फ्लाइट मिस हो गया, फिर क्या फ़ायदा? हम लोग बोलते हैं बहुत बड़ा गाड़ी में जाते हैं ना हम लोग, बस में। आप बस में आए इधर? ट्रेन में ठीक है, ट्रेन में आ गया, शायद वो भी AC क्लास में आ गया ना,
या जनरल क्लास में टॉयलेट के सामने? ये भगवान का ट्रेन है, हमको तैयारी होना चाहिए इसी ट्रेन में बैठना। शिला प्रभुपाद जी इसको ये ट्रेन बना दिया, भगवान के वापस लौट, गोलोक वृंदावन ट्रेन है। और ये ट्रेन में कोई भी टिकट मिल जाए ठीक है, चाहे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद फर्स्ट क्लास एसी टिकट। अगर हमको जनरल क्लास भी मिल जाए, जनरल क्लास भी चलेगा, और वो भी जो सीट भी नहीं मिल जाए, आरसी भी नहीं है, वो जो पीछे पीछे टॉयलेट के सामने जगह है ना, वो इधर भी ठीक चलेगा। कम से कम ट्रेन में बैठना चाहिए दाएं तावो पाचे पाचे, लेकिन गोलोक वृंदावन कम से कम तो पहुंचा देगा ना, इसलिए ट्रेन में बैठना ही ठीक है। प्रभुपाद जी हमको बैठा दिया ट्रेन में, क्योंकि इस भौतिक संसार में समुद्र, इसी प्रकार इस्कॉन को भी जगज के साथ तुलना किया जाता है। तुलना जगज, हमारा जीवन भी एक जगज, मनुष्य शरीर यह नौका जैसे, नौका, बोट। इंग्लिश में कहते हैं there is no wind will be favorable for you unless you know where is your boat is sailing। आपका जहाज कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो कोई भी हवा आपको अनुकूल नहीं होगा। खुद को पता ही नहीं है, बैल मेरा बाप गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता क्या पाता है कि नहीं। इसलिए हमको उद्देश्य मालूम होना चाहिए। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक क्या कुरु नंदना, उद्देश्य क्या है? गोलोक वृंदावन, गो लोका, गाय का लोका, भगवान का लोका, उधर जाना है। जाना कैसा है? विनम्रता होना चाहिए, भक्तों का सेवा, तदीय नाम समर्चनम, जो भगवान के साथ संबंधित हैं उनको सेवा करना है। भगवान से सेवा, भक्तों का सेवा श्रेष्ठ। रहु गणै तत्तपसान याति न चिज्जया निर्वपनद गृहद्वा न चंदसा निर्व जलग्नि सूर्य विना महत पदरजोभिषेकम। शास्त्र बोलते हैं तपस्या करने से, ठंड पानी में बैठने से, बहुत खतरनाक मग मेला कल्पवास करने से, पानी में केवल बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भक्तों का धूल, चरण का धूल नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा, बिना महापदरजोभिषेकम, राजा मतलब धूल, जब भक्तों का कृपा नहीं मिलेगा चरण का, तब तक हमको भक्ति नहीं मिलेगा, भगवान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों को सेवा करना। अहम, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, न हम विप्रो न चंद्रपति न पी वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रध्यन निखिल परमानंद पूर्णमृतब्धिर गोपी भारतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। विनम्र होना चाहिए, भगवान का दास नहीं, भक्तों का दास, दास 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 अनुदास। त्रिनादपि सुनते, विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता घास जैसा होना नहीं चाहिए, घास से और नीचे होना चाहिए। समझ रहे ना? ये अर्थ क्या है? घास से नीचे, घास या अर्थात क्या है? तीन स्थिति होता है, घास, घास के अंदर, घास के ऊपर। समझ रहे ना? ग्रास, बिलो द ग्रास, अबोव द ग्रास, ये तीन स्थिति होता है वैज्ञानिक दृष्टि से। अगर बिलो उसके घास से नीचे होता है, घास से विनम्रता, तो घास से भी अहंकारिक भी हो सकते हैं। घास मतलब शारीरिक विचार, मैं भारतीयन हूँ, मैं रशियन, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, घास। देहात्म बुद्धि घास। घास से नीचे मैं आत्मा हूँ, आत्मा। और घास से ऊपर, हाँ मैं सुपर पुपर पीएचडी घास हूँ, मोटा घास हूँ। नहीं, जो नित्यम शाश्वत यम पुराण हन्यति हन्य मन से। बर्तन साफ करना चाहिए, उसी छेद द्वारा गोलोक वृंदावन जाना है, याद करना है। विनम्रता होना चाहिए। धूलि सदृशम विचिंतया, ब्रज का धूल बन जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तब हमारा द्वारा जो है भगवान का दृष्टि आ जाएगा। हमारा पास गुरुकुल में एक बच्चा आ गया, अंत में आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ। एक बच्चा आ गया गुरुकुल का हमारा, और एक तस्वीर बना दिया मेरे को। एक भक्ता ऐसा आ गया मंदिर में और पर्दा हटा दिया और भगवान को दिखने के लिए कोशिश कर रहे, और दूसरा तस्वीर बना दिया। वही भक्ता झाड़ू लेकर के मंदिर साफ कर रहे हैं, और जो अल्टर का जो पर्दा है भगवान हटा दिया और भक्त को देख रहे हैं। और बच्चा लिखा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू डू समथिंग सो कृष्णा कैन सी यू। भगवान को देखने के लिए कोशिश मत करना, ऐसा कुछ कार्य सेवा करो जो भगवान आपको देख सके। उसको कहते हैं प्रसाद लेशा, कृपा।
प्रसाद लेश अनुगृहीत एव ही जनाति तत्वम। भगवान का तत्व जान सकते हैं आप, केवल घूमने के लिए बंदर जैसा वो तीर्थ यात्रा करने के लिए मत आना। ठीक है, बाप का बेटे सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं, तो थोड़ा थोड़ा घूमना ही ठीक है। दिल्ली में बैठने से ही ज़रा नहीं ठीक है, लेकिन उद्देश्य नहीं है घूमने का केवल। हाँ थक गया, वृंदावन में गया थक गया। आजकल वृंदावन जो है चांदी चौक लाल किला बना दिया, मतलब बिल्कुल पूरा भीड़ दिल्ली बन गया। दिल्ली से कोई फर्क ही नहीं दिखाई देते हैं। सब घूमने के लिए पिकनिक स्पॉट बना दिया वृंदावन थोड़ी है यार। मक्खी जब आते हैं, मक्खी ये बोतल मोहा होता है ना, मोहा मधु मीठा है लेकिन ढक्कन लगा हुआ है। मक्खी आ गया और ऊपर से चखने लगा, बहुत मीठा है। क्या मीठा, ढक्कन भी खोला ही नहीं। क्या मीठा है। एक बार बोतल था और एक ढक्कन, तो ढक्कन ने पूछा, बोतल दाई तुम सबको पानी देते हैं, मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया, बताइए। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा भाई हूँ, मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया, मैं तो भारत का हूँ। तो बोतल ने बोला, भाई ढक्कन भाई, सब लोग नीचे से आते हैं मैं देता हूँ, तुम तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा आपको। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टैंड अंडर स्टैंड, नॉट अप स्टैंड, अंडरस्टैंड। झुकना पड़ता है ना, सुरेंडर, प्रणिपात, सुरेंडर मतलब सिर अंडर, सुरेंडर। समर्पण, झुकना पड़ता है। मैं जब आर्मी में था ऑफिसर, पहले 35 साल पहले ऐसा आर्मी था, मैं जब पहली बार मंदिर में आया, देखा सब लोग दंडवत मारते हैं ये सब, मैं सोचा ना सिद्धांत ठीक है चलेगा, लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, ऐसा था। और जैसा लोहे का कोई रोड था अंदर, ऐसा अंदर लोहे, इतना अहंकार था। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे पास 2 पढ़ाई 2 डिप्लोमा है, सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे भगवान जानते हैं। बाउ डाउन मिस्टर, हरे राम हरे कृष्णा, बाउ डाउन मिस्टर, बूम, अभी दंडवत मारा, अभी तक उतना मुश्किल है। जब आप लोग उसको कहते हैं ना, ऊट पहाड़ के सामने अपना स्थिति देखते हैं, ऊट पहाड़ के सामने स्थिति देखते हैं। मरुभूमि में तुलना करना किससे, छिपकली और सांप है, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जब हिमालय पहाड़ के सामने आ जाते हैं, ऊट छोटा सा बन जाते हैं ना। उसी प्रकार जब आप यात्रा करते हैं, बहुत बड़ा वरिष्ठ भक्तों के सामने आ जाते हैं, उनका कथा सुनते हैं, तो हमारा अहंकार तो छोटा हो जाता है। हे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सच की, इसलिए वृंदावन जाना चाहिए सत्संग करने के लिए। सतम प्रकरण रसायन कथम तज्जन अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। और किसका कथा, कृष्ण जी का कथा। यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यति पुंसम शोक मोह भयापह। शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है जब हम लोग कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं। यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे, देवता नास्ति, परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम, भक्ति प्राप्त होगा आपको। हमको यही चाहिए, चतुरार्थ नहीं चाहिए, पंचम पुरुषार्थ, 5 नंबर प्रेम भक्ति हमको चाहिए बस। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम बाजकितशकम मये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद भक्तिरत हेतु की त्वयि। प्रभु हमको भक्ति चाहिए, बस भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं हम लोग मंदिर में आते हैं, धन संपत्ति घर में आवे, जय जगदीश हरि, पुत्रम दिहि रूपम दिहि ज्ञानम दिहि। पेट में दर्द है इसलिए दंडवत परिक्रमा लगाता हूँ, पेट ठीक हो जाएगा। हम करते हैं लोग ऐसा। पुत्र नहीं इसलिए थोड़ा सा मैं खरबूजा फेंक दूंगा राधा कुंड में, मेरे को पुत्र मिल जाएगा। और अपना जो है अंडरवेयर कपड़ा फेंक दूंगा इधर। बहुलाष्टमी के दिन में हम लोग सफा किया था, पहाड़ जैसा ऐसे पूरा अंडरवेयर जो है कपड़ा, ये क्या दिमाग खराब हो जाएगा। राधा कुंड में आते हैं खरबूजा फेंकने के लिए केवल, और सफा भी नहीं करते लोग। इसी प्रकार आहितु की भक्ति के लिए चाहिए, समझा। वास्तव में हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नृसिंहदेव उनके लिए अवतार ले लिया, पता है ना, सचखंड भागवत में प्रार्थना देते हैं। भगवान स्वयं कितना भक्त है प्रहलाद महाराज, छोटा सा बालक। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करने के लिए संस्कृत पढ़ना पड़ता है, ओम संस्कृत में स्नोरिंग करना पड़ता है,
लोग स्नोरिंग इन संस्कृत नाउ डेज। ना 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 ना, भगवान बोला स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रस तिपियन्ति परम गतिम। परम गतिम जो है स्त्री वैश्य शूद्र भी तक जा सकते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं व्यक्ति, चाहे कुत्ता को खाने वाला परिवार क्यों ना हो। तीसरा स्कंद भागवतम। अहो बता सुपचुतो गरीयम यम जिह्वा गरी वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपसि शुष्णुर आर्य। ऐसे व्यक्ति जो है ब्रह्मानुचुख नमा गृणंती ये थे, जो भगवान का नाम लेते हैं व्यक्ति। अहो बता स्वपचुतो गरीयम यम जिह्वा गरी, जिह्वा जीवर से जो है भगवान का नाम लेते हैं वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होता है। और जो चाहे अहम बतो स्वपाचुतो गरीयम, स्वपाचो मतलब कुत्ता को खाने वाला परिवार है, आजकल लोग है ऐसा। और पद्म पुराण का आते हैं अवैष्णवम गुरुम यस्यत वैष्णव स्वपचो गुरुहु। इतना तुच्छ परिवार से जो है अगर वो वैष्णव है, भक्त है, वो गुरु हो सकता है। देखिए, तो अहंकार नहीं होना चाहिए हमको, बिल्कुल ही विनम्रता होना चाहिए वृंदावन में प्रवेश करने के लिए। तब ऐसा तुक 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 तब दरवाजा खोलेगा हमको। इसी लीला को समझने के लिए, गोपाष्टमी लीला समझने के लिए विनम्रता होना चाहिए, क्योंकि अपना प्रयास से हम लोग सृष्टि का लीला समझ सकते हैं। आजकल वैज्ञानिक लोग अभी महाराज के पास आ रहे हैं। हम लोग को 1997 में जो है वो कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस था, हम लोग महाराज के उसमें पूरा वैज्ञानिक लोगों को दुनिया का बुला दिया, सबको समझाने के लिए भगवान है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। भगवान केवल जो है जड़ा वास्तु से नहीं आया, वो चेतना, इसी सृष्टि के पीछे चेतना है। भगवान पुरुष है, वह अति सुंदर है। प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग उनका नाम जानते हैं, उनका जगह जानते हैं, उनका एड्रेस जानते हैं, उनका पिता माता कौन है और क्या कर रहे हैं, उनका टेलीफोन नंबर तक हमको मालूम है, हॉटलाइन डायरेक्ट। क्रिश्चियन बोलते हैं वी हैव टू लव फादर गॉड, लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल, है भगवान को प्रेम करो। भगवान है कौन? जीसस क्राइस्ट ने बोला मैं पुत्र हूं, मैं पिताजी नहीं हूं, मैं पिताजी से आया और पिताजी के पास जा रहा हूं, मैं रास्ता हूं आपके लिए, आइए मेरे साथ। वो लोग उनको क्रूसिफाई कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ ठीक है, 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, अभी कीर्तन करते हैं। हाँ समझ गए ना? तो भगवान कौन है? भगवान अति सुंदर है। अगर आप भगवान को नहीं जानते हैं, नति विदुः स्वर्थ गतिम हि विष्णु दुराशय हि बहिरथमानिना अंधाय अंधंधरूपनियमानस तिपिशतांत्र मुर्दाम निबंधः। एक अंडा दूसरा अंडे को पकड़ के दोनों कुआं में गिर जाते हैं। नति विदुः स्वर्थ गतिम अंधाय अंधंधरूपनियमानस। मेरा बात नहीं है, शास्त्र का बात है। मेरा नाम पत्री है, पत्र मीन्स लेटर, पत्र मीन्स मैसेंजर। मैं यथारूप पठाने वाला आदमी हूँ। जैसे भगवान प्रेम पत्र लिखा वैसा मैं अब आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई अपना ये शास्त्र का बात। और भगवान कहते हैं गीता में जो शास्त्र पालन स्वीकार नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, उनको कभी सुख नहीं होगा। न शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सा सिद्धिम अवाप्नुतिम न सुखम न परम गतिम। तो इसलिए भगवान को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग संपूर्ण विश्वास करते हैं। न्यूज़पेपर, यूट्यूब के लिए, डॉक्टर के लिए, पायलट के लिए, फ्लाइट में विश्वास करना पड़ता है। तो शास्त्र को क्यों विश्वास नहीं किया जाए? बहुत सारे बुद्धिमान लोग, पंडित लोग, मध्वाचार्य, रमनुजाचार्य, शंकराचार्य, बहुत सारे आचार्य लोग, महांत लोग जो है जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया था, और हम लोग आ गया आधुनिक मंच आदमी। मैं 10+2 किया, इसलिए विश्वास नहीं करता हूँ। मैं किसको विश्वास करूँ? संपूर्ण परंपराचार्य लोगों को, या तो आजकल लोग मूर्ख बीड़ी पीने वालों को। इसलिए हमको बेवकूफ़ नहीं होना, बुद्धिमान। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भव समन्वितः। बुद्धिमान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। मैं आपको ये कहानी पूरा नहीं किया, 2 कहानी बताता हूँ और समाप्त करते, विराम करते हैं। जो बुद्ध ने बोला, एक राजा, मेरे पास समय नहीं है, कहाँ चले गया हम लोग, वो ब्रह्मचारी जो नो पेंशन नो टेंशन। फिर वापस बुद्ध के पास आएंगे और अंत में जो है संदिल्या ऋषि का जो है कहानी समाप्त कर देता हूँ। हाँ, महाराज के बारे में भी 3, ठीक है। हम लोग फ्री फ्लाई हम लोग तैयारी नहीं किया, 2-3 नोट मात्र ले लिया। तो उससे जो है बुद्ध ने बोला
मेरे पास समय नहीं है। सबसे बड़ा महंगा चीज़ है समय है हमारा। आयुष क्षण एकोपी न लाभ्य सोना कोटि भी। एक सेकंड बहुत बहुमूल्य होता है। एक सेकंड जो है आप लाखों लाख सोने का सिक्का में खरीद नहीं कर सकते हैं। आयुष क्षण एकोपी न लाभ्य सोना कोटि भी। एक आयु खरीद नहीं कर सकते, वो गया गया। इसलिए मेरे पास समय नहीं है आपके लिए राजा। तो राजा थोड़ा बीमार विनम्र हो गया। हाँ फिर क्यों भाई महाराज, देखो लोग जो है एक ग्लास की तरह होता है। बुद्ध ने बोला एक ग्लास होता है, जैसा एक ग्लास आते हैं, और कुछ लोग आते हैं एक ग्लास जैसा, और ये ग्लास जो है उल्टा कर देते हैं। ऐसा ऐसा उल्टा बोला दूध दे दीजिए मेरे को। कैसे दे दूंगा आपको अमृत, ग्लास ही उल्टा कर दिया है ना। ऐसा लोग होता है। हाँ स्वामी जी बोलो मैं तो सब कुछ जानता हूं, तुम फिर भी थोड़ा बोलो फिर ये बेकार है मुश्किल है ऐसा ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल। इसलिए सबसे पहला बात यह है, सब लोग अहंकारिक होता है, ग्लास उल्टा कर देते हैं। ऐसे लोगों को दूध देना बेकार है। दूसरा प्रकार के ग्लास बुद्ध ने बोला, वो ग्लास लेते हैं लेकिन बहुत सारे छेद है उसमें ग्लास में डाल दिया जाए निकलेगा, बेकार है, ना घर का ना घाट का। आपको भी फायदा है, मेरा भी बर्बाद। वो छेद जो है वो शंका है, शंका संशयात्मा विनश्यति, शंका डाउट्स। क्यों इसको क्यों विश्वास करूं, ये तो विदेशी है यार, ये तो विदेशी क्या जानते हैं, मैं तो भारतीयन हूँ, क्या जानते हैं यार, क्यों उसके लिए, क्यों हरे कृष्णा, क्यों शिव, क्यों जीसस क्राइस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाई अल्लाह। तो दरी शंका जो है वो बहुत सारे शंका होता है, उसको कोई ना घर का ना घाट का, कोई फायदा नहीं है आदमी को। और तीसरा प्रकार के लोग होता है, ग्लास तो ले लिया लेकिन अंदर जो है विस्की बियर है, कोई घंटा घंटा चीज है। इंग्लिश में क्या आते हैं ना, ब्यूटी इन द आईज ऑफ बिहोल्डर ना, आजकल दूसरा हो गया, ब्यूटी इन द आईज ऑफ बियर होल्डर तो वो सारे घंटा घंटा चीज डाल दिया। चलो ठीक है गुरु जी, मेरे पास रोक्सी भी है, थोड़ा दूध भी डाल दो, थोड़ा सा नहीं होता है ऐसा। अपना किचड़ी सफा कर लो, तब जब बर्तन साफ करो, तब जब सफा होगा छेद बन जाएगा तब आ जाइए और क्या। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम तस्मत् शुद्धियम ब्रह्म सुखम त्वनंतम। गुरु के लिए तपस्या करना चाहिए, भगवान के लिए तपस्या। तपो दिव्यम ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंत दांतम गुरुम हित्वा इदम गुरुदेवाय नम नमः। पहले विनम्रता दिखाओ, तब नीचे आ जाइए। उपा नि साध, उपा नजदीक, नी नीचे, साध बैठे, उपनिषद बोलते हैं उसको। तो इसलिए विनम्रता जरूरी है प्रवेश करने के लिए, चाहे जितना बड़ा क्यों राजा क्यों ना हो, इत्यादि। तो कहने का मतलब क्या है, बुद्ध ने बोला ये तीन प्रकार के लोगों को ज्ञान देना बेकार है। तब राजा समझ गया किस प्रकार से साधु के पास पहुंचना है, तब विनम्र हो गया, तब उनका चेला बन गया। तब उसी चेला कौन था पता है, किंग अशोका। पूरा भारत जो है बन गया प्रचार उस समय। एक व्यक्ति यत अचरति श्रेष्ठस् तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्ततनुवर्तते। अगर एक भक्ता एको चंद्रा तमोहंती न चातरा सहस्रशः, एक चंद्रमा, एक सूर्य राजा हो जाए, एक लीडर हो जाए। लेकिन लीडर कौन होता है पता है, कौन लीडर? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, यू कैन नेवर बिकम द लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, यू कैन नेवर बिकम डायरेक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा अनलेस यू हैव अ गट्स टू शो योर बैक टू द पब्लिक। डायरेक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वो पीछे पीछे दिखा ऐसा करते हैं, पब्लिक इधर पीछे पीछे देखते हैं, उनको ऑर्केस्ट्रा दिखना है, उनको पब्लिक को थोड़ी दिखना है। जब आपके पास हिम्मत नहीं होगा अपना पीछा दिखाना पब्लिक के लिए, क्योंकि आजकल स्टीव जॉब ने बोला, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, यू कैन नॉट प्लीज पब्लिक, इफ यू वांट टू प्लीज पब्लिक यू गो एंड सेल आइसक्रीम। बहुत मुश्किल है। सो दैट्स व्हाई शस्त्र चक्षु, you have to do what you have to do when you have to do it। धर्मा संस्थापन अर्थया संभवामि युगे युगे। उसको हिम्मत होना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग होना चाहिए। मैं पहले मार्शल आर्ट्स किया था जब आर्मी में था ना, तो मार्शल आर्ट्स में कुछ काटा एक्सटेंड होता है ना, फाउंडेशन होता है। एवरी बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ फाउंडेशन, गहराई में होना चाहिए पक्का, उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी हमको रास्ता दे दिया, अभ्यास योग युक्त हमें चप्तुम धनंजय। 4 नियम पालन करना चाहिए, पवित्रता, दया, तपस्या, शुद्धता, 16 माला जाप करना चाहिए, तब मन स्थिर हो जाता है। हमारा पास शरीर मानसिक, सामाजिक,
शारीरिक और आध्यात्मिक, ये 4 स्थिति, सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस होना चाहिए। विद्यार्थी पक्का विद्यार्थी होना चाहिए, ऐसा नहीं सबको सन्यासी बन जाना चाहिए, ये गलत है, गलत है। भगवत गीता ज्ञान दिया गया है अर्जुन के लिए। अर्जुन राजा था और बोला तुम श्रेष्ठ राजा हो जाओ, तुम श्रेष्ठ मंत्री हो जाओ, श्रेष्ठ डॉक्टर हो जाओ, श्रेष्ठ साधु, अगर साधु तो श्रेष्ठ साधु हो जाओ। साधु केवल कपड़ा का कलर नहीं है, ये अंदर का मामला। तितिक्षवा करुणिका सुहृदम सर्वभूतानाम अजात शत्रव संतः साधव साधु भूषण, साधु का गुण है पवित्रता, सत्य, दया, तपस्या इत्यादि। तो इसी प्रकार जो है भगवान को जो सृष्टि का लीला, सृष्टि लीला समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी वैज्ञानिक लोग, आजकल वैज्ञानिक लोग जैसा भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज सबको समझा दिया, बहुत सारे पुस्तक लिखा, सारे सृष्टि के पीछे कोई बुद्धि है ना, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। हजारों लोग आजकल विश्वास होने लगा, हाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो भगवान को पीछे देखना वो भी कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग भी, लेकिन ऐसा लीला जैसा गोपाष्टमी लीला, रस लीला, मक्खन छोर लीला, गोवर्धन उठाइए कृष्ण का ये लीला समझना बहुत मुश्किल है। जन्म कर्म, क्योंकि अगर वो लोग ये लीला समझ गया तो फिर वापस इस संसार में आना नहीं पड़ेगा आपको चाबी मिल जाएगा गोलोक वृंदावन का। इसलिए भगवान नहम प्रकाशक सर्वस्य योगमाय सममृतः बोला। सबको ये लीला नहीं समझेगा। अब जैसा कोई बड़ा बड़ा आदमी अपना घर में सबको नहीं बुलाते हैं ना, जो उनका दोस्त है उसको केवल बुलाते हैं, उसी प्रकार भगवान कहते हैं भक्तों से में प्रियो से में भक्त्या मम अभिजनाति, जो मेरा भक्त है उसको केवल प्रवेश किया जाए मेरा घर में, ये उनका घर है। और जो भगवान जो गोपाष्टमी लीला करते हैं, विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी हमको ये भक्ति भाव दे दिया, विचार कीजिए। इसी लीला को समझना अविचिन्त्य तत्वे पंतस्तु कोटि शतवत्सर संभ्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम सुप्यस्ति यत् प्रपदसिम अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि गोविंदा। चिल्लाना चाहिए, हे प्रभु मेरे को थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए जो मैं प्रवेश कर सकूं। अन्यथा बहुत मुनि ऋषि योगी तपस्या करते हुए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान का कृपा किसको भक्ति चाहिए, भक्ति, इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए, भक्ति थोड़ा प्राप्त किया जाए। प्रहलाद महाराज जिसके लिए भगवान नृसिंहदेव स्वयं आ गया, प्रधानमंत्री पूरा सृष्टि का आ गया, एक छोटा सा बच्चों के लिए अवतार ले लिया भगवान। ब्रह्मा जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, शिक्षा विद्यालय, हमारे पास बहुत सारे देवी देवता लोग हैं, बैंक मैनेजर लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी शिक्षा विद्यालय ना, मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है? यमराज ना, ये हाई कोर्ट डिपार्टमेंट। पुलिस दुर्गा माता, ये पुलिस इंस्पेक्टर है ना। अश्विनी कुमार डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट इत्यादि। जल निगम वरुण देव इत्यादि। लेकिन कृष्णा प्रधानमंत्री है, किंग, राजा, वो स्वयं आ गया छोटा सा बालक के पास। और प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप मेरे लिए आ गया और अपना कमल का हाथ लगा दिया सिर पे, क्या आशीर्वाद। ब्रह्मा जी को ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला। ओनली वंस यू शेक हिज हैंड बट यू नेवर पुट ऑन हिज हेड। मेरे लिए आप आ गया, मैं कौन हूं? ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयो च सिद्धः सत्वै कथानगतयो वच संप्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैर अधुनापि पिप्रुः किम तोषुम अर्हसि समे हरिर उग्र जाते हैं। मेरा प्रभु आप ब्रह्म जी, शिवा, सुरा, ऋषि लोग, आप उनके लिए नहीं आया। इधर उपस्थित सब लोग हैं, इष्टगोष्ठी चल रहे हैं, सब लोग जीबीसी, एबीसी, बीबीसी सब लोग आ गया, लेकिन आप मेरे लिए आ गया। बताइए, आश्चर्य की बात है। बड़ा बड़ा सारे प्रधान, ब्रह्मा दया सूर गाना मनयु सिद्धि सब लोग आ गया, लेकिन आप मेरे लिए आ गया। मैं कौन हूँ? हरिर उग्र जाति, मैं उग्र जाति से, उग्र परिवार से, पापी परिवार से, राक्षस परिवार से जन्म। मेरा पिताजी जिसको आप सर्जिकल ऑपरेशन, ओपन सर्जरी कर दिया, खत्म कर दिया उसको, खत्म.com मेरा पिताजी है, वो रोक्सी पीता था, मांसू खाता था, देवता लोगों को मार देता था, टेररिस्ट था, टेररिस्ट। मैं उनके पुत्र हूँ और अब मेरे लिए आ गया। बताइए। इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, भाई पैसे से मन्ये धना विजना रूप तपा सुतौजस, वो कहते हैं वो पैसे से, सुंदरता से, बुद्धि से, 10 PhD करने से, करोड़ रुपया कमाने से भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे आप। कैसे? भक्तिया तुतोष भगवान गजयुत्थ पाया। एक गजेंद्र हाथी
अपना सुर से जो है एक कमाल का फूल ले लिया, आपको अर्पण कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप उनके लिए मोक्ष कर दिया, भक्ति दे दिया। भक्तिया तो तोष भगवान, केवल भक्ति से हम लोग आपको करीब कर सकते हैं, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार हम लोग वृंदावन में आ गया प्रार्थना करने के लिए, और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ये स्थापना सीधा कर दिया विज्ञान द्वारा। जो सृष्टि लीला ये एक लीला है, लेकिन सृष्टि का लीला संपूर्ण सारे जितना लीला होता है, चतुर्भुज लीला, महाविष्णु लीला, हाँ सृष्टि लीला, गर्भतकषाय विष्णु, क्षीरतकषाय विष्णु लीला, सारे लीला वृंदावन से आते हैं, गोपाष्टमी लीला से। वृंदावन का जो लीला होता है ये स्रोत है, स्रोत। संपूर्ण सृष्टि का लीला, जितना भगवान का लीला होता है ना, सर्वश्रेष्ठ लीला संदिल्य ऋषि ने बताया, ये वृंदावन लीला से शुरू होता है। ये जड़ है, जड़, और वो भी गाय से। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद सब सृष्टि का कारण है, अहम सर्वस्य प्रभवो। लेकिन वो भी गाय को सेवा करते हैं, और वो भी उसको गोपाष्टमी दिन में चराने के लिए जाते हैं। वाह, आश्चर्य की बात है। अगर आप मेरे लिए बोलेंगे भगवान कौन है, किसी से पूछिए, दिल्ली में जाइए पूछिए भगवान कौन है, ओम भगवान निराकार, ये दुर्गा, शिव, हनुमान, बहुत सारे भगवान आजकल है। भगवान का परिभाषा सबसे पहले नहीं जानते लोग, भगवान है कौन। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्रियम, भगवान गीता में, भगवद गीता में बता दिया, आत्मा, भगवान, प्रकृति, कर्म एंड काला, पूरा ज्ञान दे दिया। भगवान है क्या चीज लोग नहीं जानते। न ते विदुस्वर्थ गतिम ही विष्णु। तो विदेश में, जो म्लेच्छ देश में, जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज एक बार प्रभुपाद जी से गया था अमेरिका में, वो वैज्ञानिक आदमी था, वैज्ञानिक आदमी था, और नहीं जानता था भक्ति ये भी विज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञानम ये भी विज्ञान है। कोई अगरबत्ती मोमबत्ती 4 2 3 7 मात्रा है नहीं है, ये विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम वैज्ञानिक मानचे आदमी, वैज्ञानिक आदमी है, हाँ मैं वैज्ञानिक आदमी। तो आप बताइए, आप मेरे को पानी बना सकते हैं? पानी 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 बनाओ। समुद्र के किनारे जा रहे थे लोग, तो हाँ मैं बनाऊंगा पानी। वैज्ञानिक भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बोला मैं बनाऊंगा पानी। बनाइए, चुनौती दे दिया प्रभुपाद जी। वो आईना निकाल दिया, आईना, और आईना निकाल दिया, ऐसा बफ आ गया ना, स्वामी जी देखिए बना दिया। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना समुद्र जैसे पानी बनाओ, नहीं ये तो संभव, मैं तो बना नहीं सकता हूँ इतना। तो फिर किसने बनाया? तुम एक बूंद बना सकता था, तो समुद्र बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए क्या? आप मेरे को ये बताइए, यहाँ से कपाल, यहाँ तो कपाल नहीं है, लेकिन यहाँ से कपाल लंबा होता है ना, बल बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ से जो पल के होता है ना, यहाँ से पुम रुक जाते हैं। किसने रुकावट दे दिया? कौन नियंत्रण कर रहे हैं? यहाँ से लंबा लंबा क्यों नहीं आते हैं? विचार कीजिए, इतना यहाँ से लंबा तो रोज रोज काट करना पड़ता था हमको। कितना बुद्धिमान सृष्टि दाता, ऐसा लंबा होता है लेकिन इसमें पुम रुक जाते हैं। ये नकुन कहाँ से निकलते हैं बताइए? आजकल वैज्ञानिक लोग भी नहीं जानते कहाँ से ये स्रोत है। नकुन, नेल्स कहाँ से आते हैं? बोन। तब भक्ति स्वरूप दामोदर एकदम बिल्कुल कन्विंस हो गया, एकदम प्रभावित हो गया है सच्ची के कोई ना कोई तो बुद्धिमान, तो अगर बुद्धि है तो बुद्धिमान होना चाहिए, अगर शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला आओ मैं आपको सिखाऊंगा कौन है, और उसको सिखाया और एकदम भक्त बना दिया, और पूरा संसार को वैज्ञानिक लोगों को भक्त बना रहे हैं अभी तक। The reasons ill who says that Vaishnavas die, they always live in sound. Vaishnavas live and try to spread the holy name around. ना भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जब उनका समाधि हो रहा था, मैं इधर था, मैं उनको समाधि में डाल दिया भक्तों के साथ, हम लोग था इधर, और वो बहुत बड़ा दीनबंधु पर वो बहुत बढ़िया ट्यून गाता था, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का ट्यून। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान को प्रशंसा करने के लिए। So I would like to conclude with, I wrote one small poetry. In human life we have a gift, an opulence and a treasure. The true devotees of the Lord who want to give Him pleasure keep Guru's order in the heart, example His behold,
To whom you meet, give Krishna's feet 2 lotuses to hold. Don't worry profit or the loss. Surrender life to Supreme Boss. And far and wide, try spread his fame by chanting sweet and holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोपाष्टमी महामहोत्सव की गोविंदा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। एंड यू कैन डू कीर्तन। और क्या, प्रवचन तो दे दिया, अभी प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तत्व विज्ञानम, प्रैक्टिकल ज्ञानम विज्ञानम सहितम। हरे कृष्ण। शैल वी डू कीर्तन? तैयार सब लोग? ओके, बट यू हैव टू प्रिपेयर द थाली, तैयारी करो। क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति WHO ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यक्ति जो है कम से कम रोज 100 बार ताली देते हैं, 100 बार, उनके पास हार्दिक समस्या जो है और बीपी ब्लड प्रेशर 7% कम हो जाता है। हाँ, भक्तों के लिए कोई टेंशन नहीं है। सुबह से 4:30 बजे से हम लोग ताली देते हैं। और शास्त्र के अनुसार जो ताली दे, भगवान को प्रशंसा करते हुए ताली देते हैं, तो उनके पास जो नकारात्मक रेखा होता है, जिसका एग्जाम पास नहीं होने वाला था, वो पास हो जाता। अकाल मृत्यु हारणम सर्ववेदी विनाशनम, उसको ताली देने से नकारात्मक रेखा साफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हाथ में काम, मुख में नाम। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता। जय प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश कारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य गदाधर श्रीवासादि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण गौर गौर गौर। Hare Krishna
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद 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 गोपाल 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 गोपाल
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna. Thank you very much. You have to back to back. तो बात समझ गए ना आप सब लोग? क्या पूछना है चाहिए? धनम जनम सुंदरी हम संपत्ति भक्ति चाहिए भक्ति प्रभु हम पूछना ही चाहिए बस अब हो गया ननातम पारमिष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम समंजसम त्वा विरगायकं हे प्रभु मेरे को कोई सीधी योगी राजा बन जाना जरूरत नहीं है मेरे को केवल चाहिए भक्ति। और परीक्षित महाराज जैसा 3 चीज पूछा भगवान से 3 चीज पूछा ये प्रार्थना सीखना चाहिए क्योंकि जब भगवान आ जाएगा आपके पास कल आज गाय के लिए पूजा करना अनिवार्य है उसके बाद गोवर्धन पूजा इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले गाय के लिए पूजा किया बाद में गोवर्धन पूजा किया था पता। तो 3 चीज पूछा परीक्षित महाराज प्रभु अगर मेरे को फिर जन्म लेना है तो अगर फिर लेना पड़ेगा कोई बात नहीं जन्मनीश्वरी लेकिन 3 चीज जरूर मेरे को चाहिए प्रभु आशीर्वाद दीजिए क्योंकि फिर जन्म लेना या नहीं लेना हमारा हाथ में नहीं है लेकिन प्रार्थना करना तो प्रहलाद महाराज जब आ गया और उन्होंने भगवान से पूछा है प्रभु निसिंग भगवान ने बोला बेटा
मैं आपके लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ, पूछो क्या चाहिए तुमको। प्रहलाद महाराज बोला मैं कोई माणी को व्यापारी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई धन संपत्ति के लिए भक्ति नहीं किया, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नहीं कुछ ना कुछ तो पूछो ना, पूछो, मेरा इच्छा है। चलो ठीक है, अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं मेरा पिताजी को मोक्ष कर दीजिए, उसको नरक से बचा दीजिए, वो तो अपने आप हो गया। बेटा चिंता मत करो, एक स्पीड आगे पीछे वो सब मोक्ष मिल जाएगा सबको। आप एक आशीर्वाद का प्रश्न ही नहीं है, वो अपने आप हो गया। अपने के लिए कुछ पूछो, मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, पूछो, मेरे को संतुष्टि के लिए पूछो। चलो ठीक है, अगर मेरे को आशीर्वाद देना चाहते हैं प्रभु, प्रहलाद महाराज ने क्या बोला सत्स्कंद भागवतम में, अगर मेरे को आशीर्वाद देना चाहते हैं मेरे को एक आशीर्वाद दीजिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब देता हूँ, क्या चाहिए बोलो। मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो मेरे पास आशीर्वाद पूछने की कभी इच्छा ना हो। तो भगवान को फंसा दिया। ऐसा आशीर्वाद पूछो मतलब चाहिए मेरे को जो भविष्य में मेरे पास भौतिक इच्छा कभी ना हो, और आशीर्वाद के लिए कोई इच्छा ही ना हो मेरे को, तो ढूंढना पड़ा। इसलिए भक्तों को कोई मतलब नहीं है, ना धनम न जनम, उनको कोई इच्छा नहीं है, ना तो ग्रीन कार्ड अमेरिका जाने के लिए, ना तो कोई पैसा कमाने के लिए, कोई क्या, केवल भगवान को संतुष्टि के लिए। और भगवान को संतुष्टि के लिए भक्तों के साथ संग, भगवान का नाम, पवित्र स्थान, पवित्र नाम, पवित्र भक्तों के साथ पवित्र जगह में पवित्र भगवान का नाम लेना चाहिए। टू चैंट होली नेम विद होली पीपल इन होली प्लेस इन होली डे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत खुशी हो जाता है, आप विश्वास कीजिए। हरि सदा वसत तत्रा यत्रा भागवत जनः गयन्ति भक्ति भाविना हरिरमैव केवलम। भगवान निवास करते हैं, भगवान भी उसको बोरिंग लगता है, इसको परिक्रमा करना बोरिंग लगता है। वो कहाँ हरि सदा वसित तत्रा यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेना। जब भक्ति भाव से हरिर्नमः भगवान का नाम लेते हैं, भगवान निवास करते हैं, बीच में आ जाते हैं, सुनते हैं। इधर हमारे बीच में भगवान आ गया, गारंटी। और क्या, लेकिन हमको थोड़ा दृष्टि चाहिए, शस्त्र चक्षु दृष्टि। इसलिए गुरु का कृपा, प्रभुपाद जी का कृपा से हमको ऐसा समाज मिला। इस परीक्षित महाराज 3 चीज़ पूछ रहे हैं भगवान से, हे प्रभु भक्तों से, अगर मेरे को फिर जन्म लेना है तो मेरे को 3 चीज़ चाहिए। पुनश्च भूयज भगवत अनंते रतिर प्रसंगश्च तदश्रयेषु महत्सु यम यम उपयामि सृष्टिम मैत्री अस्तु विश्वस्य नमो द्विजेभ्यः। अगर मेरे को फिर जन्म लेना है पुनर्च भूयम, तो मेरे को 3 चीज़ चाहिए प्रभु। आपके प्रति आसक्ति, भगवान अच्युत के प्रति आसक्ति, हृदय में होना चाहिए आसक्ति भगवान की बात। मयि असक्तमया प्रथामयम जन मदश्रय, भगवान की प्रति आसक्ति। भक्तों का संग, भक्तों का संग चाहिए। तदरक्षरण सभी भक्त सनिवास जनमे जनामे हो ये अभिलाष, मेरा अविनाश भक्तों का संग चाहिए। क्योंकि भक्तों के साथ रहने से क्या मिलता है, अहम हरि तव पदैक मूला दासानुदासोपवि तस्मि भूयः मनः स्मरेत शुपतिर्गुणम स्ते गिरिनिदवा कर्म करोतु कायः। भक्तों को सेवा करते 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 भक्तों के साथ बीच में रहने से मनः स्मरेत शुपतिर्गुणम स्ते, भगवान का गुण गान, भगवान का जो है स्मरण आ जाएगा हमको। भक्तों के साथ जबरदस्ती स्मरण करना ही पड़ेगा। अगर भक्तों के साथ क्या ये हरे कृष्ण हरे राम कोई दूसरा बात ही नहीं करते हैं। मच्चित्त मद्गत प्रलयं बुधायन्तस् परस्पर कथायन्तस् चमं नित्यं तुष्यन्ति जना। ओ रामते सूखते आनंद, नो पेंशन नो टेंशन है, भगवान के बारे में बात करते हैं। तो भक्तों का संग और मैत्री अस्तु विश्वस्य नमो द्विजेभ्यः, संपूर्ण प्राणी के साथ मित्रता। कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, न्यू फाइट न्यू फाइट। झगड़ा करना क्या जरूरत है, मेरे को हाथ में का मुख में नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद मेरा सब भक्त स्वरूप दामोदर महाराज का धन्यवाद। मैं तो बस सूरज के सामने तरह भी चमकते हैं ना। एक बार हरे कृष्ण नाम में मुझे समय दिया अपना और सुंदर कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, बलगिरिराज महाराज की